हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपकी किरण प्रकाशी क्लास 10th की। और आपका किरण प्रकाशिकी में पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका 1 शॉट में हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं, तो शुरू से लेके अंत तक आप बने रहिए। आपको एकदम इजी वे में पूरा चैप्टर हम घोर कर पिला देंगे, ठीक है, कम समय में। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड दिख क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइटें लगाई हैं। अगर लाइट नहीं होती, बिना प्रकाश के हमको वस्तु दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। वही लिखा गया है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। ये तो सिंपल बात है, आप 7-8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश के गुण अलग अलग प्रत्येक होते हैं, लेकिन इसमें से जो आपके चुनिंदा प्रकाश के गुण हैं वो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो प्रकाश का पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करेगा, वो जिगजैग मोशन में गति नहीं करेगा, वो एक ऐसे सीधी रेखा में, ऐसे सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपका है कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब क्या होता है कि जैसे वो प्रकाश किसी माध्यम से गुजर जाए। जैसे माध्यम का मतलब ये नहीं है कि वो वायु रहेगा तभी वो गुजर पाएगा, वो किसी कांच में से गुजर पाएगा, तो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जिसमें वायु नहीं होती। ठीक है, तो यही बोला गया है कि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात में, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां वायु क्या होती है, जीरो होती है, उसी को बोला जाता है निर्वात। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चौथा है कि बोला रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंग। दृश्य प्रकाश का मतलब क्या है कि जो मनुष्य, जो जिन मनुष्य जितने प्रकाश को देख सकता है, मनुष्य कितने प्रकाश से देख सकता है, 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक। अगर 4000 एंगस्ट्राम से कम है प्रकाश की किरण, तो उसको मनुष्य अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकता। अगर 8000 से ज्यादा है तो मनुष्य फिर भी उसको अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए बोला जा रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्राम से लेके कितने हजार एंगस्ट्राम तक, 8000 एंगस्ट्राम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पांचवा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसको भी, प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका छठा है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई जैसे मान लो यहाँ से ये आपका चमकदार पृष्ठ है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, फिर वो उसी माध्यम में क्या हो जा रही हैं, पुनः परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार पृष्ठ पे पड़ती है तो वो पुनः क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये सब तो आती है आपकी बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे। इसको आप थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए आगे चला जाए। ठीक है, आगे चले, मिटा दें। अब हम आगे चलते हैं प्रकाश के स्रोतों के आधार पर प्रकाश के प्रकार। ठीक है, स्रोतों के आधार पर प्रकाश के प्रकार। चलिए अगली हेडिंग आपकी है स्रोतों के आधार पर प्रकाश के प्रकार। ठीक है, प्रकाश के प्रकार। ये स्रोतों के अनुसार प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है दीप्त स्रोत, और एक आपका होता है अदीप्त स्रोत। एक क्या होता है आपका, दीप्त स्रोत। ठीक है, और एक आपका होता है अदीप्त स्रोत। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, दीप्त स्रोत, और दूसरा आपका क्या होता है, अदीप्त स्रोत। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा दीप्त स्रोत, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत क्या होता है, दीप्त स्रोत क्या होता है कि जो जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, इसमें क्या होता है, इनको देखने के लिए, इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अब बताया जाए कि जैसे सूर्य को हम ये बताओ टॉर्च बार के देख रहे हैं,
उसको सूर्य को क्या हम टार्च मार के देख रहे हैं, वो खुद के प्रकाश से, जो इसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये मतलब क्या होता है, आवश्यकता नहीं होती, ये खुद के प्रकाश से दिखता है, खुद के प्रकाश से दिखता है। ठीक है, ये खुद के प्रकाश से क्या होता है, दिखता है। जैसे अब हमने जैसे में बताया सूर्य, अच्छा सूर्य को बारने के लिए हम टार्च उस पर लाइट बारते नहीं, वो सूर्य खुद अपने आप चमकता है और अपने आप दिखाई देता है। जैसे तारे, तारे को देखने के लिए कोई लाइट बारता है, तारे खुद दिखाई देते हैं, इसलिए तारे भी कौन सी वस्तु है, दीप्त वस्तु है। जैसे और कुछ बोल दिया जाए, आपका बल्ब है, जो घर में बल्ब लगाए हो, उसके देखने के लिए वो तो खुद ऊर्जा हो, वो खुद जल रहा है, उसको भी या तो कोई बार के देखता है नहीं, यानी कि इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जो खुद के प्रकाश से दिखता है उसको क्या बोला जाता है, दीप्त वस्तु। जैसे हमने बता दिया सूर्य, तारे, बल्ब, ठीक है, ये सभी कौन सी वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, जिन्हें देखने के लिए किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सेम चीज इसका उल्टा इसमें होता है, अदीप्त में क्या होता है, इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इनको देखने के लिए, देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये खुद के प्रकाश से नहीं देखते, ये खुद के प्रकाश से नहीं दिखते। बात सुना रही है, इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती थी, ये खुद के प्रकाश से दिखता था। ठीक है, लेकिन इसमें इसका उल्टा है, इनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये खुद नहीं दिखाई देते। जैसे अब मान लो मेज रख दिया जाए, मेज अगर आपका अंधेरे में रखा है तो मेज अपने आप चमकेगा, नहीं चमकेगा, जब तक आप उस पर लाइट नहीं मारोगे तब तक मेज नहीं दिखाई देगा, इसलिए मेज यह है अदीप्त वस्तु है। मेज हो गई आपकी, कुर्सी हो गई आपकी, ठीक है, अलमारी हो गई आपकी, और एक चीज आता है चंद्रमा। अब तुम लोग बोलोगे चंद्रमा तो अपने आप चमकता है, ऐसा नहीं है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ले लेता है और वो रात को चमकता है, इसलिए चंद्रमा भी क्या है, एक प्रकार का अदीप्त है, कि मतलब जो अपने प्रकाश से नहीं चमकता, दूसरे के प्रकाश से देखा जाता है, उसको बोला जाता है अदीप्त स्रोत। ठीक है, तो दीप्त अदीप्त आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की। अगली आपकी हेडिंग क्या है, अगली आपकी हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अगली क्या हेडिंग आपकी है, अगली हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है क्या, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि जिससे प्रकाश गुजर सके, प्रकाश जिन माध्यमों से, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से गुजरता है। ठीक है, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से क्या होता है, माध्यमों से गुजरता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से गुजरता है उसको क्या बोला जाता है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला आपका होता है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहला आपका होता है पारदर्शी माध्यम, और दूसरा आपका होता है क्या, पारभाषिक माध्यम, ठीक है, और तीसरा क्या आपका होता है, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिन जिन माध्यमों से गुजरता है उसको बोला जाता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला आपका होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है पारभाषिक माध्यम, और तीसरा आपका होता है अपारदर्शी माध्यम। पहले बात करते हैं पारदर्शी माध्यम क्या होता है।
कि पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश आसानी से पूर्णतः गुजर जाता है, और पारभाषिक क्या होता है, इसमें प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, और अपारदर्शी क्या होता है, इसमें से प्रकाश पूर्णतः नहीं गुजरता। ठीक है, तो पारदर्शी का क्या होता है, इस माध्यम में प्रकाश अधिकांशतः क्या हो जाता है, अधिकांशतः गुजर जाता है, मतलब अधिक से अधिक क्या हो जाता है, इसमें से प्रकाश क्या हो जाएगा, गुजर जाता है, मतलब आर पार चला जाता है, उसको बोला जाता है पारदर्शी। जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, अगर कांच का गिलास ले लो और उसमें अगर हम प्रकाश की लाइटें मारें तो वो आर पार निकल जाती हैं, जैसे कांच। और जैसे हो गया आपका वायु भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। वायु में अगर लाइट ऐसे टार्च बारा जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, कांच हुआ, वायु हुआ आपका, जल हुआ आपका, ये सब क्या है, ये पारदर्शी माध्यम। उनमें अगर लाइट बारोगे तो एक साइड से दूसरे साइड निकल जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी आपको समझ में आया होगा कि इस माध्यम से प्रकाश की किरण आसानी से क्या हो जाती है, अधिकांशतः गुजर जाती है, उसको बोला जाता है पारदर्शी माध्यम। हमने उदाहरण भी बता दिया, कांच, वायु और जल। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी पारभाषिक माध्यम में। इस माध्यम में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश थोड़ा सा गुजरता है। कैसा होता है, थोड़ा सा गुजर पाता है। ठीक है, गुजर पाता है। इसमें क्या होता था, अधिकांशतः क्या पूर्णतः गुजर जाता था, उसको पारदर्शी बोला जाता है। पारभाषी में क्या होता है, इस माध्यम में प्रकाश थोड़ा सा गुजरता है। जैसे ले ले हम गंदा जल ले ले, गंदे जल में अगर लाइट बारेंगे तो देखेंगे कि गंदे जलों से कुछ कण टकरा कर कुछ लाइटें वहीं पे रह जाएंगे और कुछ लाइटें पार हो जाएंगी, यानी कि गंदे जल से आपका थोड़ा सा प्रकाश पार होगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, ये भी कैसा है, पारभाषिक माध्यम। जैसे अगर तेल में लगा के कागज ऐसे कर दो और उसमें से लाइट बारोगे तो कुछ लाइट आपकी वहीं रह जाएगी और कुछ लाइट आपकी पार निकल जाएगी, वही आपका होता है पारभाषिक माध्यम। ठीक है, अब बात करते हैं अपारदर्शी माध्यम में। इसमें क्या होता है, इस माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता। ठीक है, नहीं गुजर पाता, इसको क्या बोला जाता है, अपारदर्शी माध्यम। जैसे अगर बोला जाए, जैसे में बोल दिया जाए आपकी लकड़ी हो गई आपकी, और आपका हो गया लोहा, चांदी इत्यादि, मतलब जिसमें से आपका प्रकाश बारने पर आर पार ना जाए। ठीक है, तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी क्या होता है, इसमें से प्रकाश जैसा होता है अधिकांश तक गुजर जाता है, उसको बोला जाता है पारदर्शी। और इस माध्यम में प्रकाश थोड़ा सा गुजरता है, इसको क्या बोला जाता है, पारभाषिक। ठीक है, और जिस माध्यम से प्रकाश जरा सा भी नहीं गुजर पाता उसको क्या बोला जाता है, अपारदर्शी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर आगे चला जाए अगले टॉपिक पे। आपके अगला टॉपिक है आपकी प्रकाश किरण। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चला जाए। आगे बात करते हैं प्रकाश किरण की, कि आपका प्रकाश किरण क्या होता है। तो आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, एकदम आप बोरिंग मत होइए। आपको ये चैप्टर पूरा एकदम कंप्लीटली रिवीजन, देखिए हम इतनी तेजी से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका पूरा कम समय में आपका रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपकी, अगला हेडिंग है आपका प्रकाश किरण। अगली हेडिंग क्या है आपकी, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है, एक बार समझ लो प्रकाश किरण होती क्या है। जैसे अभी हमने बताया, कोई ये पारदर्शी माध्यम रखा हुआ है, ये कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है इसमें पारदर्शी माध्यम में, तो वो जिस मार्ग से ऐसे निकलती है, जिस मार्ग से निकलते हैं इसी मार्ग को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक किरण। जो किरणें पारदर्शी माध्यम से बाहर निकलती हैं इन्हीं को क्या बोला जाएगा, इन्हीं को बोला जाता है प्रकाशिक किरण। ठीक है, डेफिनेशन लिख दें इसकी, चलो लिखते हैं कि प्रकाशिक किरण क्या होती है, पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश किरण कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। अभी हमने बताया कि अगर किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण, जो किरणें बाहर गुजर रहे हैं उसी को बोला जाता है प्रकाशिक किरण। ठीक है, ये प्रकाशिक किरण कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। प्रकाशिक किरण कितने प्रकार की होती है आपकी, प्रकाशिक किरण
तीन प्रकार की होती है, ठीक है। प्रकाशिक किरण कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला आपका होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। फिर आपकी दूसरी होती है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। पहला आपकी होती है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा आपकी होती है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरी आपकी होती है समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समझ में आ रहा है सबको, आपको एकदम क्लियर में कि प्रकाशिक किरण कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला आपकी होती है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरी आपकी होती है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरी आपकी होती है समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं। प्रकाश की सारी किरणें जब आएंगी वो कहाँ पे आएंगी? एक ही बिंदु पे आके क्या हो जाती है? मिल जाती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण बाहर से आई, प्रकाश की किरण बाहर से आई, वो सारी किरणें कहाँ पे आके मिल जाती हैं? एक ही बिंदु पे। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी। लिख दें इसको, जब प्रकाश की किरण, यही बगल में लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। क्या हम कह रहे हैं? सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? एक ही बिंदु पर। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा फिगर से कि जब सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस पे क्या था? इस पे एक बिंदु पे आके मिल रही थी, लेकिन इस पे क्या है? एक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या होती हैं? जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ये बाहर जा रही हैं। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से क्या होती हैं? बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको बोला जाता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। लिख दें आपको यहाँ पे, चलो लिख दे रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो अभिसारी, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से दूर दूर भागती हैं, मतलब एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? अपसारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ये किरणें एक दूसरे से ऐसे ऐसे समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इनके बीच में सारे की डिस्टेंस जो होती है वो समान होती है। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक दूसरे से समान दूरी पर, ठीक है, समान दूरी पर सीधी रेखा में, ठीक है, समान दूरी पर सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है, गमन करती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बात आपको एकदम समझ में आ रही है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली टॉपिक पे चला जाए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, हो गया आपका। चलो अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। अब आपकी हेडिंग आई मेन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यहाँ पे आपकी बात करते हैं, अगली हेडिंग आपकी है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है।
प्रकाश का परावर्तन। इधर देखिए, अब मान लीजिए ये कोई आपकी चिकनी सतह है, ये कैसी है, एक आपकी रख दी जाए यहाँ पे, आपकी रख दी जाए चिकनी सतह, इसको क्या बोला जाएगा, चिकनी सतह। ठीक है, ये आपकी है चिकनी सतह, मान लो इधर से पॉलिश की हुई है, कुछ भी है, तो चिकनी सतह ही आपकी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर जैसे आएगी, ये मान लो जो किरण आ रही है, ऐसे प्रकाश की किरण आगे इस पे पड़ेगी, तो ये प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। माध्यम का मतलब क्या होता है, ये आपका है माध्यम, इसको बोला जाता है माध्यम एक, इसको बोला जाता है नीचे वाले का माध्यम टू। तो देखिए वो एक माध्यम से जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में क्या हो जा रही है, वो एक माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जाती रही। अच्छा, जैसे तुम लोग शीशा देखो, जब घाम में ले जाके ऐसे, घाम के आगे मतलब सूर्य के आगे ऐसे ऐसे चमकाते हो, तो देखते हो वो रिफ्लेक्ट मार के ले जाता है कहाँ पे, आपकी दीवार पे दिखाता है। वही सेम चीज होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आकर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आकर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये जो आपकी किरण आती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। बात समझ रहा है। और इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इन दोनों को बांटने के लिए बीचों बीच हम एक खींचते हैं अभिलंब। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोला जाएगा, अभिलंब। अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है आपका, यहाँ पे कोण आई, इसको बोला जाता है आपतन कोण। इसको क्या बोला जाएगा आपका, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है कोण आर, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, परावर्तन। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। जो किरण आके इस पे आती है उसको बोला जाता है आपतित किरण, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण, और जस्ट इसके बीचों बीच अभिलंब खींचा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है आपका आपतन कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनता है आपका परावर्तन कोण। इसकी डिफिनेशन, इसकी प्रकाश परावर्तन की डिफिनेशन लिखी जाए, लिखते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर जाहिर सी बात है वो चिकनी सतह पर आ रही है, उसी में लौट जा रही है। चिकनी सतह पर आकर आपतित होती है। ठीक है, चिकनी सतह पर क्या होती है, आकर आपतित होती है तो वह पुनः परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती। वही तो बताया हमने कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आकर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चले, इससे प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है। ठीक है, नियम फर्स्ट इसका क्या कहता है, इसका फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम है परावर्तन का। ठीक है, तो लिख दें आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बात सुना रही है कि ये आपकी है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा ये नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला बना आपतन कोण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि आपका आपतन कोण आई बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर किसके होता है? कोण आर के। ये आपका दूसरा नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, एकदम क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे टॉपिक पे चला जाए। आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म होता है, ठीक है। अगली हेडिंग चली जाए परावर्तन के प्रकार की, ठीक है। चलो, हो गया आपका। चलो बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की, ठीक है। बात करते हैं आपके परावर्तन के प्रकार की। परावर्तन के परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला आपका है नियमित परावर्तन। पहला आपका क्या है? पहला आपका है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा आपका क्या है? अनियमित परावर्तन। दूसरा आपका क्या है? नियमित परावर्तन। बात समझ आ रही है? पहला आपका है नियमित परावर्तन और दूसरा आपका क्या है? अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? कि नियमित परावर्तन जैसे मान लो कोई चिकनी सतह है, तो इस पे जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो इनमें एक कष्ट मतलब ये क्या होंगी? ये नियमित रूप से जाएंगी। जितने अंश पे आएंगी उतने अंश पे फिर क्या हो जाएंगी? वो घूम के चली जाएंगी। ये जितने पे आ रही है उतने पे घूम के वापस, जितने कोण पे आएगी ये उतने कोण पे वापस जा रही है, ये भी जितने कोण पे आ रही थी उतने कोण पे वापस। यही होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है? कि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आकर जब पड़ती है तो वह जितने अंश के कोण पर आ रही है उतने अंश के कोण पर फिर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसको बोला जाता है नियमित परावर्तन, ठीक है। इसमें सिर्फ हम फिगर बनाएंगे क्योंकि ये आपका सिर्फ हम समझा रहे हैं, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिर्फ समझ लो कि नियमित परावर्तन क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आती है तो वह जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर फिर वापस लौट जाती है, मतलब उसी माध्यम में फिर उसी कोण पर वापस लौट जाती है। इसको बोला जाता है नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? ये तिरछे मिर्चे भागों से होता है। अनियमित परावर्तन क्या होता है आपका? तिरछे मिर्चे। जैसे प्रकाश की किरण आके इस पे पड़ी, यहाँ लौट गई, फिर प्रकाश की किरण आपके इस पे पड़ी, यहाँ लौट गई, ठीक है। फिर प्रकाश की किरण आई आपकी यहीं पे लौट गई, फिर प्रकाश की किरण आई यहाँ पे। कहने का मतलब इसमें प्रकाश की किरणों में नियमित परावर्तन नहीं हो रहा है। प्रकाश की किरण कहीं यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे भाग रही है, यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे भाग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर पड़ती है तो उसमें नियमित परावर्तन नहीं होता, वह अनिश्चित रूप से परावर्तित हो जाती है। कहीं इधर से इधर चली जाएगी, कहीं इधर से इधर, कहीं इधर से इधर, इसी प्रकाश में लौट आएगी, थोड़ा सा लौट जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें नियमित हो रहा था, जितने अंश पे आएगी उतने अंश पे जाएगी। तो ये होता है आपके परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। फिगर से आप समझ ले रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन था तो हम बता दे रहे हैं। हमने बताया ना कि आपको एक भी हेडिंग नहीं छोड़ने वाले, इसलिए बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम, ठीक है। अगला आपका क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम। आगे बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का। अब ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम क्या है आपका? ये देख लो, एकदम ध्यान से समझना, तभी आपको एकदम क्लियर समझ में आने वाला। जैसे ये है आपकी चिकनी सतह, ठीक है। मैंने बताया ये आपकी क्या हो जाएगी? चिकनी सतह। और अभी प्रकाश के परावर्तन में हमने सीखा
कि प्रकाश की किरण जितने अंश के कोण पर आती है फिर उतने अंश के कोण पे वो क्या हो जाती है, वापस लौट आ जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रकाश की किरण जितने अंश के कोण पे आएगी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। और हम जस्ट इसके बीचों बीच क्या खींच देते थे, अभिलंब, इसको बांटने के लिए। यहाँ पे आपका कोण आई था, जितने अंश पे आएगा कोण आर, मतलब ये आई बराबर किसके होता है, कोण आर के, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम कोई लाइट बारे इस पे, ये मान लीजिए टार्च है, ये टार्च है, लाइट इस पे बारे। अब लाइट बारे तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ से ये लौट के ये ऐसे ही इस साइड में निकल जा रही थी। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता का निशान क्या होता है, जैसे मान लो प्रकाश हमने यहाँ से बारा, अब प्रकाश इस माध्यम से ऐसे गई, फिर ऐसे उतने कोण पे यहाँ पे चली गई। अब फिर हम जैसे थोड़ा सा अपना बदल दें, अब मान लो प्रकाश उधर से ना बार करके हम प्रकाश इधर से बारे, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब मान लो हम प्रकाश इधर से बारे, तो प्रकाश जिस लाइट से आया, अब यहाँ से पहले प्रकाश यहाँ से बार रहे थे, लाइट यहाँ से बार रहे थे, तो ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे चला जा रहा था। अब हमारा मन किया कि हम लाइट देखें, इधर से बारने पर क्या उसी रास्ते से फिर से वापस जाती है, तो हम जैसे ही प्रकाश की किरण इस रास्ते से बारेंगे, वो जिस जिस रास्ते से आई थी पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। कहने का मतलब अगर प्रकाश की किरण इस साइड से बारी जाए तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, यही आपका कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर प्रकाश की किरण इस साइड से आ रही थी तो इस साइड से निकल रही थी, अगर हम प्रकाश की किरण यहाँ से बारे, वो जिस साइड से आई थी उसी रास्ते से फिर से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, यही आपका कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। लिख दें इसकी परिभाषा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिस रास्ते आती है पुनः उसी रास्ते से क्या हो जाती है, से वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है पुनः उसी रास्ते से, जैसे इधर से बारे, इस रास्ते से ऐसे से जा रही थी, फिर हमारा मूड खराब हुआ, हम इस रास्ते से बार दी, तो हमने सोचा कि लाओ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या उसी रास्ते से जाएगी। जैसे हम प्रकाश यहाँ पे रखेंगे लाइट, तो वह जिस रास्ते से आई थी पुनः उसी रास्ते पर से परावर्तित होकर चली जाती है, इसी को बोला जाता है उत्क्रमणीयता। वही लिखे हैं कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है पुनः उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ में आ रहा है सबको, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रतिबिंब की। बात आपकी क्या की जाएगी, प्रतिबिंब की। हालांकि ये आपका प्रतिबिंब तो अगले चैप्टर में है, लेकिन आपका यहाँ थोड़ा सा दिया है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है। हम बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे चिकनी सतह रखी थी, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो लोगों की आवश्यकता होती है, ऐसे आएगी ऐसे लौट जाएगी। एक किरण और ऐसे आई, मान लीजिए ऐसे आई, फिर ऐसे लौटेगी, ये जहाँ पे लौटने के बाद जहाँ पे काटती है वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, दो किरण हमेशा हमको चाहिए। दो किरण जहाँ किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे आपका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखी जाए कि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना चित्र क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है।
अभी हमने बताया कि जैसे जहाँ पे प्रकाश, अब मान लो हमने ऐसे रख दिया, ये आपकी चिकनी सतह है, प्रकाश की किरण आई ऐसे, हमको फिगर मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए दो की आवश्यकता होती है, दो किरण की। हम एक ही किरण लाए हैं, एक किरण और लाए हैं, वो ऐसे जाएगी, फिर वो भी परावर्तित होकर मान लो थोड़ा सा उसको थोड़े से कोण पर घुमा दिया, ऐसे वो कोण आई, फिर ये परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, जिस बिंदु पर काटेगी वहीं पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। वही लिखा गया है कि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं उसको क्या बोला जाता है, उस पर जो चित्र बनता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रतिबिंब के प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, लिख देते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब रूप मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब, और एक आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, हम जबरदस्ती नहीं मिलाते। जहां प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, क्या करती हैं, वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अब प्रकाश की दो किरणें आए ऐसे, मान लीजिए रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे लौट के जाएंगी, जहाँ पे ये काटेंगे एक दूसरे की, अगर वो अपने आप काट रही हैं उसको बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ये अपने आप मिला रही हैं, मतलब हम इनको नहीं जबरदस्ती नहीं मिला रहे हैं, अगर ये अपने आप मिलती हैं इनको बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी क्या होता है, इनको हम जबरदस्ती मिलाते हैं। जैसे मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे निकल गई, अब मान लीजिए हमारा मूड खराब है, अब हम यहाँ पे खुरदरी सतह ले लें, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे लौट गई, तो इसको हम डांट डांट करके ऐसे पीछे ले जाके जबरदस्ती मिलाएंगे। डांट डांट करके क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाकर जबरदस्ती मिलाएंगे। अगर जबरदस्ती मिलाया जाता है तो जहाँ पे डांट डांट का निशान होता है वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती। किरणें क्या होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, हम उन्हें जबरदस्ती मिलाते हैं, मिलाते हैं, तो वहाँ क्या बनता है, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ पे क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है आपका। ये चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन यहीं पे खत्म होता है। फिर अगला चैप्टर आपका आएगा प्रकाश का अपवर्तन, वो हम कल लेके आएंगे 1 शॉट में प्रकाश का अपवर्तन पूरा आपका खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। हम पूरा आपका रिवीजन कराने वाले हैं विज्ञान का, और आपकी मैथ रोज एक वीडियो आपकी 1 शॉट में पड़ती रहेगी। थैंक यू।